अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज जुमेरात की रात है, बड़ी मुबारक रात है, बरकतों वाली रात है। रिवायतों का मजमून है कि जुमेरात की रात जो दुआ मांगी जाए वो रद्द नहीं की जाती, कबूल की जाती है। जब भी जुमेरात की रात आए, ख़ास इबादत में, दुआओं में, ज़िक्र अस्कार में उसको गुजारना चाहिए। जुमा का दिन भी बड़ा बाबरकत है, उसको भी इसी तरह स्पेशली इबादतों में, तिलावत में, दुरूद पाक की कसरत में गुजारना चाहिए। अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के मदनी माहौल को। सारी दुनिया में दावत इस्लामी जुमेरात को इज्तिमा करती है, यानी वो रात जो मांगने की रात है, वो रात अगर हम इज्तिमा में शिरकत कर लिया करें तो हम सबको नेकियां मिलना, दुआओं का बरकतें, ज़िक्र इलाही, ये सब मिल सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर हफ्तावार इज्तिमा हुआ। मेरी भी ह्यूमन सोसाइटी की मरियम मस्जिद में हाज़िरी हुई और उसके बाद माशाअल्लाह हमारे इस्लामी भाई की शादी खाना आबादी की एक महफिल थी जिसमें हमारे निगरान का हुक्म था, तो मैं हाजिर हो गया हूँ। रब्बे करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि क़यामत के दिन दुनिया में जो मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफहा करूंगा। रोजाना 50 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ने में वक्त कितना लगता है और इनाम क्या है, समरा क्या है, उसका रिजल्ट क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैं उससे मुलाकात करूंगा, मुसाफहा करूंगा। आज दुनिया में मशहूर लोगों से मिलने का हमें बड़ा अच्छा लगता है कि फ़लाँ से मुलाकात करनी है, फ़लाँ से मिलनी है। लोग मुलाकात की कोशिश कर रहे होते हैं। हर बंदे का अपना शौक़ होता है, कुछ दुनियावी जिनको कहिए कि फिल्म इंडस्ट्री से या किसी और फील्ड वाले लोगों के पीछे दीवाने होते हैं। कुछ लोग माशाल्लाह मज़हबी लोगों से मिलना चाहते हैं। मगर रोज़े क़यामत वो कौन सी हस्ती है जिससे हर मुसलमान मिलना चाहता होगा? क़यामत के दिन देयर इज ओनली वन पर्सनैलिटी, क्योंकि बाकी तो जितने अंबिया होंगे, मखलूक जो है क़यामत के दिन बड़ी परेशान होगी ना। अंबिया के पास जाएंगे हेल्प के लिए, मगर जिस नबी के पास जाएंगे वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज अल्लाह ने ऐसा गजब किया है कि मैं, ऐसा गजब पहले कभी नहीं हुआ था, मैं आज तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा के पास जाएंगे, सब कहेंगे कहीं और जाओ। जब आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचेंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोग अर्ज करेंगे हुजूर फिर जाएं किसके पास, ये भी तो बता देना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा फरमाएंगे कि उनके पास जाओ, वो तुम्हारी आज के दिन मदद फरमाएंगे, वो आखिरी नबी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होकर जब ये सारे महशर के लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आएंगे तो वहां से रिप्लाई क्या मिलेगा? आका ये नहीं फरमाएंगे किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी। नबी पाक फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, ऐ मेरे गुलामों आओ मैं आज तुम्हारे लिए हूं। क्या खूबसूरत बात। मौलाना हसन रज़ा खान साहब लिखते हैं ना, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, आओ मेरे गुलामों में तुम्हारे लिए। उस दिन एक ही हस्ती है जिसने काम आना। अच्छा, ये जो महशर के दिन घूमना है ना, हजरत आदम के पास, हजरत मूसा के पास, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, दीगर अंबिया के पास, और एंड ऑफ द डे आखिर में आना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास है। तो माशाल्लाह ये स्टूडेंट भी बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। लॉजिकली कोई क्वेश्चन कर सकता है कि ठीक है, हमें तो किताबों में ये मवाद मिल गया ना कि आखिर में काम नबी पाक नहीं आना है, तो हम क़यामत के दिन डायरेक्ट प्यारे आका के पास चले जाएंगे।
हमें क्या जरूरत है फिर हजरत आदम के पास जाने की, हजरत नूह के पास, हजरत मूसा के पास, इतने सारे अंबिया के पास। यकीनन ये लिखा है किताबों में, अहादीस में ये मजमून मौजूद है, मगर उलमा फरमाते होगा वही जो रब ने फरमाया है, जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हदीसों में हमें बताया है। उस दिन लोग भूल जाएंगे और ये पूरा सर्कल घुमाया जाएगा, ये सब सिस्टम चलेगा और फिर आएंगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास। इसकी वजह क्या है? ये सारे महशर को इस तरह जो घुमाना है, इधर जाएं उधर जाएं, इसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जाएगा कि उस दिन नबी पाक की शान दुनिया को बतानी है, सारे इंसानों को पता चल जाएगा कि प्यारे आका का मर्तबा क्या है। शायर लिखते हैं ना, दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी, कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा, मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़हूरे कमाले हुजूर का होगा। अरे मालूम हो जाएगा, जो मानने वाले हैं उन्हें भी मालूम हो जाएगा। और मजे की बात यह है, जो नहीं मानने वाले, जो नहीं कलमा पढ़ते, जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के कमालात पर यकीन नहीं रखते, उन्हें भी मालूम हो जाएगा। और उस दिन का मानना, उस दिन वो भी मान जाएंगे, हाँ यही तो हक पे हैं, यही अल्लाह के नबी हैं, इन्हीं की इताअत करनी चाहिए। मगर उस दिन का मानना वो वैलिड नहीं होगा। याद रहे, उस दिन गैर मुस्लिम भी मान जाएंगे कि ये अल्लाह के आखिरी नबी हैं और यही रब के हबीब हैं, इन्होंने ही शफाअत करनी है, क्योंकि ओपन नेकेड आई से देख लेंगे ना। लेकिन उस दिन का मानना, देयर इज नो वैलिडेशन ऑन दैट डे, उस दिन नहीं माना जाएगा। और यही बात तो सैयदी आला हज़रत समझाते हैं ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज मांगना है उनको, आज उनसे मोहब्बत करनी है, आज उनको अपना आका जानना है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। एंड ऑफ द डे, डे ऑफ जजमेंट सारे मान जाएंगे, मगर वो मानना वैलिड नहीं होगा। अच्छा, ये जो सब जगह जाएंगे, सुभान अल्लाह, जिक्र रजा भी हो रहा है, उर्स रजा का महीना है, और क्या बात है, ये ऐसी हस्तियां आला हजरत भी और कमाल हस्ती हैं कि जब भी नबी पाक का जिक्र करो ना, तो आला हजरत का जिक्र कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ये होता है आशिक, ये होता है आशिक के सादिक के महबूब का जिक्र करो, जिस पर बंदा फिदा है उसका जिक्र करो तो आशिक का जिक्र भी आ जाता है। आला हजरत कमाल की बात लिखते हैं कि ये मखलूक फिरी क्यों है महशर के दिन, ये इधर से उधर क्यों जाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या कमाल का शेर है। कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, इतनी जगह गए बात बनी कि नहीं। खलील कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। नजी कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मसीह कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सफी कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। हुजूर ये सारी खल्क मिलेगी किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अल्लाह करे कि महशर के दिन जो आला हजरत ने तमन्ना की है, इमाम अहले सुन्नत हमारा हुस्ने ज़न है कि उन्हें तो वो मौका मिलेगा जो उन्होंने अल्लाह से, अल्लाह के हबीब से हुस्ने ज़न रख के दुआ मांगी है। हम इल्तिजा करते हैं उस इश्क भरे काफिले में, उस महफिल नात में हम भी शामिल हो जाएं कि सबा वो चले, कि बाग फले, कि फूल खिले, कि दिन हो भले लिवा के तले। हैं महशर के दिन लिवाए हम्द में, लिवाए हम्द के तले सना में खुले रजा की ज़बान तुम्हारे लिए। अल्लाह हमें भी सैयदी आला हजरत के साथ उस लिवाउल हम्द तले होने वाली महफिल में जगह अता फरमाए। कहो आमीन। तो ये है महशर का दिन। अब इस हौलनाक दिन, इस डिफिकल्ट डे, जिस शख्स की मुलाकात ही नबी पाक से हो जाए, मुसाफहा समझते हो उसकी बरकत है, शेख हैंड प्यारे आका के जिसमें अतहर से हाथ टच हो जाए। अल्लाह अकबर, दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला का भूल गए वो रुमाल। हमारे पास घर में वॉशिंग मशीन है ना, आजकल बड़ी एडवांस मशीनें भी आ गई है, सुना है बहुत जल्दी कपड़ा धो भी देती, सुखा भी देती है, पता नहीं आगे इस्त्री भी हो जाएगी थोड़े दिनों में। बहरहाल है, लेकिन वो भी वॉशिंग मशीन थी हजरत अनस के पास।
हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक रुमाल था, एक दस्तरखान था। जब उसको धोना होता था ना तो वो पानी में नहीं डाल देता, उसे आग में डाल देता। थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद निकालते तो मैल साफ, चमक दमक। फिर किसी ने कहा ये सफाई का कौन सा तरीका है हुजूर, आप आग में डाल देते हैं उसे। फरमाया माजरा ये, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम घर आए थे और आका अलैहिस्सलाम ने इस कपड़े के टुकड़े को मस किया, टच किया। वो दिन है, आज का दिन है, इसको आग जलाती ही नहीं है, मैल साफ हो जाता है, कपड़ा फिर ठीक हो जाता है। अरे जब रुमाल को मेरे आका टच करें वो आग से बच जाए, जिस उम्मती से मुलाकात करेंगे उसका कैसा बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों नहीं पढ़ते दुरूद? इतना आसान वजीफा और इतने बड़े इनाम। हमारे पास घंटों मोबाइल के साथ वक्त गुजारने का टाइम है, फजूल बातों के लिए वक्त है, दुरूद पाक नहीं पढ़ते। तो बहरहाल मैं भी नियत करूं, आप भी नियत करें और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह बड़ी प्यारी दावत जारी है, शादी का माहौल है, खानदान के लोग बैठे हैं। आज अपने बयान में मैं कुछ फैमिली के लोगों से बात करना चाहता हूं और मैं आपको एक बड़ी प्यारी खूबसूरत, एक नहीं बल्कि 2 दावतों का वाकया सुनाता हूं। सुभान अल्लाह, क्या दावत थी! वो दावत किसकी थी? मेहमान खुसूसी कौन थे? वो दावत थी सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। अल्लाह के हबीब हैं मेहमान, मेजबान कौन है? इनवाइटर कौन है? अल्लाह। वो शख्सियत मेजबान है जिसको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। पहचान गए? ये पता होना चाहिए ना ज़ुन्नूरैन कौन है? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला। ज़ुन्नूरैन क्यों है भाई? चलें ये भी थोड़ी सी अकीदे वाली बात भी साथ साथ चलती रहे। ज़ुन्नूरैन कहते हैं 2 नूर वाला। अरब व अजम, ईस्ट एंड वेस्ट, एवरीवेयर, कहीं भी सवाल कर लो ज़ुन्नूरैन कौन है। अरबियों से पूछ लें, अफ्रीकन से पूछ लें, अमरीकों से पूछ लें, बताएं ज़ुन्नूरैन कौन है। राइट अवे जवाब मिलेगा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्ट, कोई इसमें इख्तिलाफ नहीं है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये मुसल्लमा हकीकत है, ठीक है, कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वजह क्या है? हजरत उस्मान गनी की शादी यके बाद दीगरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियों से हुई। हजरत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 2 शहजादियों से पहले एक से निकाह हुआ, उनका इंतकाल हुआ, नबी पाक ने अपनी दूसरी बेटी अता फरमा दी। हजरत उस्मान गनी पर एतमाद और प्यार कैसा था? आका अलैहिस्सलाम का ये तारीखी फरमान, इसका मजमून कुछ यूं है कि अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता। अल्लाह अकबर, ये मर्तबा। और हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन कहलाए। अब मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जब नबी पाक को नूर वाला कहते हैं। नूर वाला क्यों कहते हो, नूरानी क्यों कहते हो? हैं? अरे अल्लाह के बंदो, जिस नबी की 2 बेटियां जिसके निकाह में आ जाएं वो ज़ुन्नूरैन कहलाए तो मेरे आका के नूर का आलम क्या होगा? हैं? और सैयद आला हजरत क्या खूबसूरत बात कहते हैं, फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी मेजबान कहते हुजूर मेरे घर आइए, आपकी दावत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाई। हज़रत उस्मान गनी याद रहे वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ दैट एरा, बड़े मालदार, उस जमाने के बहुत मालदार शख्सियत थे। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे चलने लगे और कदम मुबारक गिनने लगे, 1 2 3 4। प्यारे आका ने क्वेश्चन किया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए उस्मान ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर आज आपने बड़ा करम फरमाया है, आज मेरे घर आप आ रहे हैं, आपकी ताजीम की नीयत से मैंने ये नीयत की है कि आप जितने कदम मेरे घर की तरफ उठाएंगे मैं उतने गुलाम अल्लाह की राह में आजाद करूंगा। रिस्पेक्ट, बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका की ताजीम में कि इतनी बड़ी मेहरबानी, करम नवाजी फरमाई आपने। और फिर खाना भी हुआ, इतने गुलाम भी आजाद किए और जबरदस्त दावत भी हो गई। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उस दावत में शरीक थे। आप आए अपने घर, चेहरे पे अफसरदगी है, मलाल है। खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ऐ मेरे सरताज कुछ गमगीन नजर आ रहे हैं, कुछ चेहरे पे मलाल है, इसकी क्या वजह है? मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि ऐ फातिमा आज एक दावत से आया हूं, मेरे भाई उस्मान ने नबी पाक की दावत की। और क्या दावत की, हर कदम पर एक गुलाम आजाद, इतनी ताज़ीम प्यारे आका की, और खाना भी खिलाया साहबा किराम। ऐ फातिमा काश हमारे पास भी पैसे होते, हम भी मालदार होते, हम भी अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी दावत करते।
यहां मैं इस जगह पर बात को रोकूंगा, बहुत खूबसूरत आगे वाकया है, मगर 2-3 सबक मैं चाह रहा हूं बात भी होती रहे और हम अपने लिए सबक भी लेते रहे। पहली बात, कितनी मोहब्बत थी सहाबा किराम को नबी पाक अलैहिस्सलाम से। मौला अली और बीबी फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नबी पाक से कितना क्लोज रिलेशन है। आपको मालूम है नबी पाक रोज बीबी फातिमा के घर जाते थे और प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी से ऐसा प्यार था कि जब सफर पर जाते ना तो सबसे मिल लेते और सबसे आखिर में जाते खातून जन्नत के घर, लास्ट विजिट। और जब सफर से वापस आते तो सबसे पहला विजिट जो था नबी पाक खुद खातून जन्नत के घर जाया करते। इतना आना जाना है, फिर भी दिल चाहता है आका की फिर दावत करें और ऐसी करें कि बस जितना सब कुछ लुटा दें। ये बात सीखने वाली है कि क्या साहबा और क्या अहले बैत, नबी पाक पर सब कुछ फिदा था। और क्यों ना हो, कौनैन के वाली जिसके घर आ जाएं उसके भाग ना जाग जाए, उसके मुकद्दर ना जागे, उसका दिल क्यों ना झूमे। दूसरी बात जो खास मैंने आपको एड्रेस करनी है, मलाल था, अफसोस था। किस लिए? उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का घर भी तो देखा होगा ना, कीमती सामान भी देखा होगा, कीमती घोड़े भी देखे होंगे, वो तो अमीर आदमी थे, बहुत कुछ देखा था। ये ना कहा बीबी फातिमा से आके कहे फातिमा बड़ी जबरदस्त सवारियां थी, बड़े प्यारे बर्तन थे, बहुत अच्छा उनके घर के अंदर लग्जरी सामान था, हम गरीब नहीं। कंपटीशन था माल में नहीं, नेकियों में। ऐ फातिमा माल होता तो हम भी आका पर लुटाते, हम भी खर्च करते, हम भी प्यारे आका पर सब फिदा करते। आज हमारा क्या हाल है? हम भी किसी दावत से घर जाते हैं, अभी भी किसी दावत में ही आए हैं, कई दावतों के बाद घर आने के बाद कई घरों में टेंशन शुरू हो जाती है। देखा कैसी दावत की थी, कितने खाने खिलाए थे, इतना बड़ा हॉल था। हाँ, उसने उसके कपड़े देखे थे, उसकी बीवी ने कैसे कपड़े, ये औरतों में ज्यादा होता है। उसने इतने महंगे कपड़े पहने, तुम तो दिलाते ही नहीं मुझे। उसने इतने महंगे जेवर पहने, कितनी बार बोला है कभी जेवर ही नहीं दिलाते। मैं फलां के कमरे में गई तो उसका ड्राइंग रूम जबरदस्त बना हुआ था, नए सोफे अभी लिए, तुम तो 15 साल हो गए हमारे घर के सोफे चेंज नहीं किए। बंदा बोले दावत में ना ही ले जाता तो अच्छा था, ये तो दावत से आके मेरे घर में टेंशन शुरू हो गई। हम दूसरों के घर जाकर दूसरों की नेमतें देखकर अपने आप में डीमोरलाइज हो रहे होते हैं। ये काम साहबा नहीं करते थे, ये सिर्फ नेकियों में कंपटीशन करते थे। करो ना कंपटीशन, कहां मना है? भूल गए वो वाकया? हजरत उमर आधा माल लेकर गए तो सिद्दीक अकबर पूरा लेके पहुंच गए थे ना, है? और उस वक्त वो तारीखी जुमला हजरत उमर ने कहा था कि मैंने आज जान लिया कि मैं अबू बकर से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। दिस इज द कंपटीशन रिक्वायर्ड। करो ना। गाड़ी वाले बंगले वाले को देखकर टेंशन हो जाती है, कभी तहज्जुद वाले को देखकर टेंशन हुई कि यार ये रोज तहज्जुद पढ़ता है, मुझसे महीने में नहीं पढ़ी जाती। अजब मामला है, जिस चीज में कंपटीशन चाहिए उसमें उल्टा हिसाब है। मैं इस टॉपिक को आगे जाके फिर लूंगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। लेकिन ये सहाबा थे। और तीसरी बात, इस बात से क्या सीखने को मिल रही है कि खातून जन्नत और मौला अली के घर में खाने को भी नहीं है, दावत के लिए भी पैसे नहीं है, लिटरली खाना पकाने के लिए कुछ नहीं था। कई कई दिन इनके घर में फाके होते थे। हालांकि ये घराना मेरे हुजूर का है, नबी पाक की लाडली शहजादी हैं। आका अलैहिस्सलाम के पास बज़ाहिर क्या कमी थी? इशारा फरमाते, गुलाम खजानों के ढेर लगा देते, अरे दुआ फरमाते तो जन्नती खजाने उतरते। मगर किस शानदार तरबियत से अपनी बच्ची को और अपने घराने को गुजार रहे हैं। आज वो लोग भी बैठे होंगे कि जिनको अल्लाह ने बहुत नवाजा है। हमारे फ्रिज भरे हैं, हमारी कबड़ में कपड़े भी हैं, शायद हमारी बैंकों में पैसे भी हैं, जेब में भी पैसे होंगे कुछ ना कुछ, मगर फिर भी जबान पर शिकवा रहता है, यार बड़ा हाल बुरा है, कारोबार बड़ा मंदा है, बिल्कुल लाइफ में मजा ही नहीं है, पता नहीं कब तरक्की होगी, मैं तो पीछे रह गया। कभी हुआ 2 दिन भूखे रहे हो? कभी ऐसा हुआ कि 2 दिन तक कुछ ना खाया हो? नबी पाक अलैहिस्सलाम से साबित है, गज़वा खंदक में एक सहाबी गए मेरे आका के पास, हुजूर पेट पर पत्थर है। आका ने अपना कुर्ता उठाया तो पेट पर 2 पत्थर थे। कहते हो नबी पाक का गुलाम, पंजतन का गुलाम। मैं आपको पंजतन की वाकयात सुना रहा हूं ना, अहले बैत अतहार के घराने की बात बता रहा हूं। मगर हम हैं कि शिकवे हैं, शिकायत हैं, शुक्र नहीं है, अल्लाह की रिजा पर राजी नहीं है। बहुत कुछ है मगर शुक्र नहीं है। बहरहाल बीबी फातिमा ने कमाल का जवाब दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे सरताज घबराइए नहीं, आप आका को दावत दे दीजिए और फिक्र ना करें, इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, मौला अली जानते थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में कुछ नहीं है, मगर वो ये भी जानते थे कि कह कौन रही हैं,
साहबजादी किसकी है? अगर ये कह रही है तो हो जाना है। गए नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास का, हुजूर मेरे घर पे भी आपकी दावत है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को लिया और कहा चलो आज अली के घर दावत है। सहाबा इकराम की जमात प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ मौला अली के काशाने में नबी पाक अपनी बेटी के घर आ गए। अब हालत पता क्या थी? किचन में जो भी खाने की जगह, पकाने की जगह थी, बीबी फातिमा मौजूद हैं और हंडिया खाली है, एक दाना नहीं जिसको बना सके। खाली हंडिया बीबी फातिमा ने चूल्हे पे चढ़ाई और चली गई सजदे में। कहते या अल्लाह, आज तेरी बंदी ने तेरे हबीब की दावत की है। मालिक मेरे पास दुनिया की नेमत नहीं है, आज मेरी इज्जत तेरे हाथ है। मालिक मेरे मौला अपनी बंदी की लाज रख ले। अल्लाह अकबर, आप दुआ में हैं, आप सजदे में हैं और उस खाली हंडिया में जन्नती खाने उतरते हैं। वो हंडिया भर दी जाती है, बीबी फातिमा खाना अंदर भिजवाती है। अल्लाह अकबर, यूनिक खुशबू है, अनोखा जायका है, नोबडी ईट बिफोर। ऐसा तो खाना किसी ने पहले नहीं खाया था ना, है? दस्तरखान पे लगा तो अलग खुशबू। मगर मेरे आका तो सब जानते हैं ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा से क्वेश्चन किया, मेरे सहाबा जानते हो खाना कहाँ से आया है? आज अली के घर दावत में आए हो, तुम्हें मालूम है खाना कहाँ से आया? सहाबा कहते हैं हुजूर अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं खाना तुम्हारे लिए जन्नत से भेजा गया है। एवरीबडी बिकम हैप्पी। इससे बड़ी खुशी क्या बात होगी कि दस्तरखान पर जन्नती खाने। सुनो, ये भी दावत हुई, जन्नती खाने खाए। अब टाइम दोबारा आया, गुलाम कैसे आजाद किए जाएंगे? उसके लिए तो पैसे चाहिए। गुलाम एक एज इक्वल टू है वेल्थ, यानी आज के दौर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है किसी के पास, कोई ऐसी चीजें जैसे पैसे से मिलती है ना, गुलाम भी कीमतन मिलते थे और लोग आजाद करते थे अल्लाह की रजा के लिए। खातून जन्नत फिर सजदे में चली गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, मौला मेरी लाश तो तूने रख ली खाने की। मेरे मौला कुछ दिनों पहले तेरे नबी के सहाबी हजरत उस्मान गनी ने तेरे नबी की दावत की थी और आका अलैहिस्सलाम की ताजीम में हर कदम पर एक एक गुलाम आजाद किया था। मेरे मौला तेरी बंदी फातिमा के पास तो गुलाम नहीं, मगर मेरे मालिक मैं तुझसे इल्तिजा करती हूँ कि तेरे हबीब अलैहिस्सलाम जितने कदम उठाकर हमारे घर तक आए हैं, ए अल्लाह हर कदम के बदले सरकार अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक एक गुलाम आजाद कर दे, जहन्नम से आजाद कर दे, गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दे। देखो ये घराना मेरे हुजूर का है। मांगा भी तो हम गुनाहगारों की मगफिरत मांगी। जिब्रील अमीन हाजिर हुए नबी पाक की बारगाह, कहते हुजूर अल्लाह ताला ने खातून जन्नत बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ को ऐसे कबूल फरमाया है कि हुजूर जितने कदम उठाकर आप मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के घर की तरफ आए हैं, अल्लाह पाक ने हर कदम के बदले आपकी उम्मत के एक एक हजार गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया। ये है मेरे आका का घराना और ये है साहबा और अहले बैत की नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या क्या शख्सियत है मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, क्या शख्सियत है बीबी फातिमा खातून जन्नत। यकीन करें वन ऑफ द ब्लेस्ड हम कह सकते हैं। ये कपल था, ये जोड़ा था, ये फैमिली थी कि एक तरफ शेर खुदा हैं और एक तरफ खातून जन्नत है। और फिर अल्लाह पाक ने औलाद भी कैसी दी, आए हाय, हसनैन करीमैन, जिन्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने जन्नती फूल फरमाया करते, लिटरली सूंघा करते थे। प्यारे आका उन्हें स्मेल करते थे, अपने पास लाकर इन्हें सूंघा करते। हसनैन करीमैन की शान। आज हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो, किसी मौलाना साहब को ढूंढते हैं, अजान देते हैं हजरत, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, खुद भी अजान देना सीख लो भाई, है? तो बच्चे के कान में अजान, हम किसी मौलाना साहब को कहते हैं अजान देते, या फिर तहनीक गुट्टी जिस खजूर चबाकर या खजूर शहद चटाते हैं, तो ये सुन्नत है, देनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर आपको मालूम है हसनैन करीमैन के कानों ने पहली आवाज किसकी सुनी? अल्लाह अकबर। जरा तसव्वुर करो, इमेजिन करें कि इनके कानों ने फर्स्ट एवर वॉइस, सबसे पहली आवाज सुनी तो जनाब रहमतुल लिल आलमीन की आवाज सुनी। अल्लाह के हबीब की आवाज में सुना क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये स्टार्ट है इनका। तहनीक में पहली खुराक में क्या दिया गया? कोई नबी पाक ने खजूर चबा कर ना दी, प्यारे आका ने शहद चाट कर नहीं दिया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान उनके मुंह में डाल दी। लुआबे दहन सबसे पहली खुराक बना हसनैन करीमैन की। जन्नती नौजवानों के सरदार कहलाए।
इतना प्यार फरमाते नबी पाक अलैहिस्सलाम इनसे। एक बार इमाम हसन रदी अल्लाह तआला को मेरे आका सवार कांधे पर बिठा कर कहीं जा रहे हैं। एक साहबी कहते हैं, ऐ शहजादे क्या नसीब पाए हैं, कैसी सवारी मिली तुम्हें। नबी पाक के कांधों पर थे। प्यारे आका फरमाते, ये भी तो कहो सवार भी कैसा है, इतना प्यार। तो ये घराना मेरे हुजूर का है, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा। अल्लाह अकबर। नबी पाक की गोया तस्वीर थी। किताबों में लिखा कि सहाबा किराम को तस्वीर मुस्तफा देखना होता सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यानी बीबी फातिमा जो है सहाबा कहा करते कि ये तस्वीर मुस्तफा है। इतनी हम शक्ल, चाल ढाल, शबाहत। और पर्दा कैसा, खातून जन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हा का। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी तो पर्दा किया, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद एक ही बार मुस्कुराई हैं। उसके बाद मुस्कुराहट चली गई थी, आका चले गए थे दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर। तो एक बार मुस्कुराई, और कब मुस्कुराई कि जब उनको एक डोली दिखाई गई जनाजे की, और बताया गया कि हुजूर अब अगर किसी औरत का जनाजा इसमें डाला जाएगा ना तो कोई गैर मर्द नहीं देख सकेगा। आपने कहा कि ठीक है, अब मेरा जनाजा जो है गैर मर्द नहीं देख। फरमाया मेरी तदफीन रात में करना ताकि किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। इस कदर पर्दा खातून जन्नत का कि जब महशर के दिन इनकी सवारी गुजरेगी तो ऐलान होगा, अहले महशर अपनी आंखें नीची कर लो, बीबी फातिमा की सवारी पुल सिरात से गुजर रही है। ऐ पंजतन के गुलाम कहलाने वालों, हो सकता है मेरी बहनें भी पर्दे में सुन रही हों या बाद में इस बयान को सुने, सोशल मीडिया पर ये लाइव जा रहा है। अपने आप को हम पंजतन का गुलाम कहते हैं, इमाम हुसैन की नियाज भी घर में बनाते हैं, मगर उनकी किसी नक्शे कदम पर अमल करते हैं? बताइए ना। ये पर्दा खातून जन्नत का है। और आज हमारे घर की माओ बहनों का क्या हाल है। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं, खास तौर पे शादी के अंदर, खास तौर पे इस तरह की गैदरिंग्स में जो बेपर्दगी का माहौल बनता है, अच्छे खासे नेक नमाजी घर के खवातीन भी बेपर्दा घूम रही होती हैं। अरे शादी का मामला है, क्या शादी में हया खत्म हो गई? वो मरते वक्त उनकी तमन्ना है मेरा जनाजा कोई ना देखे, और इधर बन संवर के हमारे घर के अफराद चल रहे होते हैं और किसी के सर पे जूं नहीं रहेंगी। खुदारा, अल्लाह को नाराज करने वाले काम शादी में ना किया करो। एक अजब मामला है कि जैसी शादी होती है ऐसा लगता है सारे कवानीन खत्म हो जाते हैं, क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ तो एक और भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी अभी ही कह देता हूं, अल्लाह करे यहां ऐसा ना हो, वरना हमारे साथ ये होता है कि अब लोगों ने क्या किया है, पहले 4-5 फंक्शन थे, एक फंक्शन का इजाफा कर दिया। वो क्या, महफिल नाद, फॉर्मेलिटी बना दी। महफिल नाद भी होगी, उसके बाद मेहंदी भी होगी, उसके बाद ढोलकी भी होगी, उसके बाद फंक्शन भी होगा। अरे अल्लाह के बंदो, फिर अल्लाह रसूल के नाम से शुरू किया और सारे गलत काम करने। शादी बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उनसे जिनकी शादियां नहीं होती, कितनी माएं रोती हैं अपने बच्चों के निकाह के लिए, बच्चियों के हाथ पीने के लिए। अल्लाह ने जिनके घरों में ये मौका दिया उनको तो और सदका करना चाहिए, और खैरात करनी चाहिए, और अल्लाह को राजी करने वाले काम करने चाहिए। मगर ऐसा फील होता है, देखो जुमला बड़ा सख्त है, मगर फील ऐसा होता है कि कोशिश ये करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को नाराज किया जाए। वो हर काम होता है शादी में जो पूरे साल उसके घर में नहीं हुआ होता। आज बंदा कहे भी यार आपके घर में क्या हो रहा, तो क्या करें, बच्चों की खुशी है, करना पड़ता है। बच्चों की खुशी में अल्लाह को नाराज करोगे? अरे बच्चों की खुशी ये है कि तुम उनकी शादी में अल्लाह को इतना राजी कर लो कि तुम्हारे बच्चे हमेशा खुश रहे, उनकी अच्छी औलाद हो, उनकी लड़ाई आपस में ना हो, ये जोड़ा सलामत रहे। कई लोग कहते हैं जनाब बच्चों की शादी की 1-2 साल बाद झगड़ा हो गया, औलाद ही नहीं हो रही। अरे तुमने अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम था जो शादी में ना किया था? ढोल तमाशे, अब तो ऐसी नाइट्स आ गई हैं, हमारे लोग भी बस हर नई चीज करनी है ना, इत्तेफाक है वो। अच्छा, अब करते क्या है हमारे साथ, शादी का कार्ड भेजेंगे ना, वो वाले कार्ड निकाल लेंगे, हमको सिर्फ महफिल वाला ही कार्ड आएगा, तो हम समझते चलो महफिल ही की है, वलीमा ही करना है। एक बार कार्ड पकड़ा गया ना, मुझे भेजा, लगता है कार्ड निकालना भूल गए। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई। अब उसके अंदर एक पता चला, एक तो चले मेहंदी, तो ढोल की, पता नहीं क्या क्या था, एक था रंग नाइट। तो मैंने किसी से पूछा यार ये क्या होता है? कहते वो जिस तरह हिंदू लोग होली में रंग उड़ाते हैं ना, अब इस तरह लड़के लड़कियां मिलकर एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं। यानी अब खुद इमेजिन करो यार, इतने पढ़े लिखे अक्लमंद समझदार, मैं तो नौजवानों से बात कर रहा हूं जिसकी शादी है ना, वो स्टैंड ले ले कि नहीं करूंगा अल्लाह को नाराज मैं अपनी शादी में, मैं अपने दोस्तों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज कर लूं, बाद में फैमिली के साथ लाइफ तो मुझे गुजारनी है ना, आगे जाके फैमिली के झगड़े हो रहे हैं, बेबरकती हो रही है, अल्लाह नाराज हो गया ना। क्या कुछ नहीं करते यार। आप दुनिया में बताएं, आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दे, आपका ख्याल रखे, आप क्या करते हैं? जज़ाकल्लाह, थैंक यू,
यार ये नाराज नहीं होना चाहिए, मेरा बेस्ट कस्टमर है, कस्टमर का कितना ख्याल करते हो, जो तुम्हें नफा दे, जो तुम्हें कारोबार दे, तुम उसे नाराज नहीं करते। जो रब इतनी बड़ी खुशी दे तुम उसे ही नाराज कर रहे हो, उस खुशी के मौके पर ही नाराज कर रहे हो। यानी लॉजिकली भी ये बेवकूफी है कि अल्लाह ने खुशी दी और उसी खुशी में रब को नाराज करो। अरे होना तो ये चाहिए, वो अताएं बढ़ाता मैं सजदे बढ़ाता, मैं सदके बढ़ाता। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। गरीब था, थोड़े पैसे थे, कम गुनाह थे, जैसे जैसे पैसे बढ़ते गए मालदार होता गया, अय्याशियां बढ़ती गई, गुनाह बढ़ते गए, दीन से दूर। पहले जमात से नमाज पढ़ता था, अब जमात भी गई है, दीन का कुछ काम भी करता था, इज्तिमा में काफिल नहीं, अब तो बड़ा कारोबारी हो गया, अब काफिले में कैसे जाए, अब इज्तिमा में किधर जाए, अब कौन सी नेकी। अरे अक्ल क्या कहती है, तुम्हें रब दिए जा रहा है, तुम्हें तो और नेकियां करनी थी और शुक्र करना था। उलमा ने बड़ी प्यारी तकसीम की है नाज़रीन, प्यारे इस्लामी भाई। वो तकसीम क्या है, पूछा गया कि हमें कैसे पता चले कि ये माल जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे नेमतें मिल रही हैं, नेमत है या आजमाइश है। ब्यूटीफुल वन लाइनर आंसर, कहा ये देख लो कि तुम्हें माल और नेमतें मिलें और ये माल तुम्हें अल्लाह से करीब कर देना तो समझ लो ये नेमत है, और ये माल ये नेमत मिले और तुम अल्लाह से दूर हो जाओ समझ लो ये आजमाइश है। अब आप खुद चेक कर लें कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूं। नेमत मिलने के बाद रिएक्शन क्या करता हूं। अकल यही कहती है कि जो दे रहा है ना उसको नाराज मत करना, वो रोक लेगा, वो वापस ले लेगा, वो छीन लेगा। याद रखिएगा, ये किताबों में रिवायतों में मजमून है कि जिस नेमत की नाशुक्री की जाती है वो वापस ले ली जाती है। बना बनाया कारोबार तबाह होते देखा है, बनी बनी कहते हैं बनी बिगड़ जाती है। तो ऐसे काम करो कि रब राजी रहे। प्रॉब्लम यह है हम सबको राजी करने के लिए रब को नाराज कर देते हैं। अक्लमंद वो है जो रब को राजी रखे, क्योंकि जिससे रब राजी उसके हबीब राजी, उससे सब राजी। अल्लाह सबको राजी कर देगा। पहली बात तो प्लीज शादियों में ये ना करें, हिम्मत करें। कुछ लोग बुरा मानेंगे ना कि यार खानदान का रस्म थी नहीं की, अरे उनके लिए मैं अल्लाह को नाराज कर दूं। बुरा मानते तो माने, मैं अपने रब को अपने बच्चे की शादी में तो नाराज नहीं करूंगा। मैं अपनी फैमिली की खुशी में क्यों अल्लाह को नाराज करूं। इससे अच्छी खुशी क्या होगी कि मैं भी राजी और उस वक्त मेरा रब भी मुझसे राजी। मेरी खुशी वही खुशी है कि मैं भी इंजॉय कर रहा हूं और मेरे रब की रहमतें भी बरस रही। ये कैसी खुशी है कि हम सब इंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह की तरफ से लानत बरस रही है, अल्लाह की तरफ से गजब बरस रहा है। ये कैसी खुशी है भाई। तो प्लीज ये नौजवान भाई जो दूल्हे हैं और बाकी भी जो हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, या वो बुजुर्ग जिनके बच्चों की शादियां होनी हैं, ये स्टैंड लो कि हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे शादी में। दूसरी बात कि खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की सादगी से क्या सीखना है, इनके घराने की सादगी से क्या सीखना है। एक बार खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक के पास गई। घर के काम अपने हाथों से करते करते हाथों पे छाले पड़ गए। जरा सुनना, कांधे पर मिश्कीजा पानी का उठाकर लाती थी, कांधों पर निशान पड़ गए। आका के पास गए, हुजूर कोई खादिम कोई कनीज अता फरमाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी प्यारी शहजादी, जिसको जिगर का टुकड़ा फरमाते थे मेरे आका, लाडली शहजादी, क्या फरमाया, फातिमा, हदीस पाक का मजमून है, मैं तुम्हें खादिम से ज्यादा अच्छी बात ना बता दूं। ऐ फातिमा, रात को घर जाओ, बिस्तर पर जाओ तो थक जाओ, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ऐ फातिमा, ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। नमाज के बाद पढ़ते हो ना तस्बीह फातिमा, ये किधर से मिली तस्बीह फातिमा, उसका बैकग्राउंड पता है। खातूने जन्नत को नबी पाक ने खादिम ना दिया, तरबियत की कि अपने हाथ से काम करो। यहां मेरी उन बहनों के लिए दर्स है जिनकी डिमांडें ही खत्म नहीं होती हैं, जिनकी फरमाइशें ही खत्म नहीं होती हैं। वो ये नहीं देखती कि घर वाले की तनख्वाह कितनी, बिजनेस कैसा चल रहा है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, बस कुछ भी करो मुझे ये चाहिए। अगर मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं या बाद में सुने, खुदा की कसम, खुदा के वास्ते अपने घर वालों पर ये प्रेशर मत डाला करो। इससे बंदा फ्रस्ट्रेट होता है, इससे बंदा टेंशन में जाता है। कई लोग डिप्रेशन के मरीज बन गए। एंड ऑफ द डे बंदा हराम की तरफ चला जाता है। यार क्या करूं, घर वाले चैन से बैठने नहीं देते, अब सूद का काम, अब रिश्वत का काम, अब जनाब कर्जों पे कर्जे ले रहा है। एंड ऑफ द डे ये भी देखा कि फिर खुदकुशी की तरफ जाता है।
ये वो घर वालों का प्रेशर था जो उसको बर्बाद कर गए। और ये नबी पाक ने 1450 साल पहले कमोबेश बता दिया। प्यारे आका की हदीस है, एक जमाना आएगा कि बंदा अपने घर वालों के हाथ हलाक होगा, अपने वालिदैन के हाथों हलाक होगा। वालिदैन नहीं होंगे, हदीस पाक का मजमून बता रहा हूं, तो अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा, भाई बहनों के हाथों हलाक होगा, या घर वालों के हाथों हलाक होगा। साहबा ने कहा, हुजूर फैमिली के हाथों कौन हलाक होता है? माँ बाप और भाई बीवी बच्चे, भाई बहनों की वजह से कैसे हलाक होगा? फरमाया वो लोग इसको आर दिलाएंगे, कम आमदनी पर शर्म दिलाएंगे, और ये बंदा हराम रोजी की तरफ चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ये वो घर वाले बाज़ औक़ात होते हैं जिनका प्रेशर बंदे को गलत। और फिर बाज़ औक़ात तो लोग चोरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, घर वाले उस वक्त नहीं सोच रहे होते, पहले 20,000 महीने के लाता था, अब 2 लाख कैसे लाता है? आ रहे हैं ना, आने दो, थोड़े दिनों बाद पुलिस भी आती है पीछे और बंदा ही जेल में चला जाता है। बाद में सर पकड़ के रो रहे होते हैं। तो तुम उस वक्त आंखें बनती तुम्हारी कि 20,000 की तनख्वाह में 2 लाख का मोबाइल कैसे आ गया? स्कूटर मुश्किल से ली थी, नई गाड़ी किधर से? कोई ना कोई गड़बड़ की होगी ना, रोको उसे कि तुम कुछ गलत कमा रहे हो, हमें नहीं चाहिए हराम। पहले के जमाने में औरतें कैसी होती थी कि बंदा जब घर से निकलता तो औरतें कहती, सुनो हम थोड़े पे गुजारा कर लेंगे, हमें हराम मत खिलाना, हम जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और आज औरतें कहती, चोरी करना, डाका डालना डालो, हमारी फरमाइश पूरी करो। खुदारा मेरी बहनें ये ना करो, ये तुम अपने घर को खुद बर्बाद कर रही हो। और मेरे भाई भी समझो, घर वालों के प्रेशर में हराम की तरफ ना जाएं, थोड़े पर गुजारा करना सीखें। और अब मैं आखिरी बात करके जो मैं समझाना चाह रहा था कि आजकल एक बड़ा प्रॉब्लम है, फैमिली है ना, खानदान के लोग बैठे हैं, हमारा ये बड़ा एक इशू बन गया है कि हम जब किसी की बरकत, किसी की बरतरी देखते हैं, तरक्की देखते हैं, तो टेंशन शुरू हो जाती है। यार ये इसका नया घर बना लिया इसने, एक और गाड़ी है, उस मुल्क में भी चला गया, एक दुकान थी 2 दुकान, टेंशन। हालांकि अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। याद रखिएगा, जो दूसरों को देखेगा ना वो हमेशा बेसुकून ही रहेगा, परेशान ही रहेगा, वो एंजॉय नहीं करेगा लाइफ को। मैं एक वाकई के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। अपनी अपनी तरफ अपने बारे में सारे सोचे, लेकिन एक एग्जाम्पलिंग वाकया बताता हूँ। एक शख्स था, गरीब आदमी था, नौकरी पे जाता था पैदल, गर्मी में बेचारा 2-3-4 किलोमीटर चल के जाता। सोचने लगा, यार एक मेरा दोस्त है, साइकिल पे आता है, कैसा मजे से पैडल मारता है, मुझे पौना घंटा लगता है, ये 20 मिनट में पहुंच जाता है। यार साइकिल तो मुझे भी लेनी चाहिए, मैं तो बिल्कुल ही बेकार पैदल जाता हूँ। टेंशन, थोड़े पैसे जमा किए, आखिरकार साइकिल निकाली। ओहो बड़ा खुश, देखो यार कैसा मजा आ रहा है, पैडल मारता हूँ, 15-20 मिनट पहुंचा होता हूँ। 8-10 दिन 15 दिन तो बड़ा एंजॉय किया साइकिल को। 15 दिन बाद सिग्नल पे साइकिल रुकी, बराबर में मोटरसाइकिल रुकी। अरे ये तो यार ना पैडल मारता है ना कुछ करता है, खाली किक मारता है और स्टार्ट करता है, ये जा वो जा, ये तो 5-7 मिनट में पहुंच जाता है। मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। वो साइकिल की खुशी गई खत्म, अब टेंशन स्कूटर की। समझना, मेरा ये पॉइंट में समझाना जो चाह रहा हूं ना, कि अपनी खुशी खत्म जो है, उस पर खुशी खत्म हो गई, अब टेंशन स्कूटर की है। अरे यार मैं तो रही पीछे की, अब बेकार लाइफ, साइकिल वाली लाइफ, मजा तो स्कूटर वाले को है। ओहो कभी इधर कभी उधर, मैं तो रात को कहीं निकलना होता, थकन से पैर ही जवाब दे जाते हैं, तो रात भी घूमता है, दिन भी घूमता है। अब जनाब ऑफिस से लिया कर्जा, किस्तों, आजकल हैदराबाद में तो बहुत मोटरसाइकिल वाले ना, किस्तों वाली निकाली मोटरसाइकिल जनाब, ठीक है। ओहो अब तो दोस्तों ने कहा मिठाई तो खिलाओ, बम्बई बेकरी का केक भी खिला दिया, चलो समझाने के लिए। सब खुश, ये भी खुश, बच्चों को भी बिठाया, निकला रात को घूमने। वाह यार साइकिल तो बेकार चीज थी, क्या मजा आ रहा है, क्लच दबाओ, गियर दबाओ, स्पीड दो, भागो। 15-20 दिन तो खूब मजे किए हैं। फिर धूप में मोटरसाइकिल खड़ी हुई सिग्नल पे, अब बराबर में आके रुकी कोई छोटी सी गाड़ी। आए मैं धूप में, पसीने में, और धूल मट्टी, वापस आता हूं तो कपड़े भी मैले। ये कितना मजे से जा रहा है यार, मेरी तो लाइफ ही बेकार। मोटरसाइकिल की खुशी गई खत्म, टेंशन गाड़ी की। समझिएगा पॉइंट, कई लोगों की जिंदगी ऐसे गुजर रही है, टेंशन में ही गुजर रही है, क्योंकि अगले की नेमतें देख रहे हैं। अब चाहिए गाड़ी भाई, अब गाड़ी के लिए क्या करना पड़ेगा, अब तो कर्जा लेना पड़ेगा, अब तो कोई मादअल्लाह हो सकता है कोई गलत काम भी करना पड़े। बहरहाल कुछ भी करके, कुछ बेच बाच के, बीवी का जेवर भी बेचा, छोटी मोटी मेहरान ले ली। ओह अब तो दोस्तों ने कहा बिरयानी खिलानी पड़ेगा। अरे भाई बिरयानी भी खिलाऊंगा, अब तो कार वाला हो गया हूँ। साइकिल से सफर चलता चलता आ गया गाड़ी पे भाई, चलो भाई गाड़ी निकली। थोड़े दिन तो खूब घुमाया, बच्चों को भी घुमाया, मोहल्ले वालों को भी घुमाया। अब रुकी सिग्नल पर गाड़ी, तो बराबर में आकर खड़ी हुई करोला, एयर कंडीशन वाली। अरे मैं धूप में गियर मार मार के थक जाता हूँ, शीशा भी हैंडल घुमा के ऊपर जाता है, ये तो बटन दबाता है शीशा ऊपर, एसी वाली गाड़ी। मैं तो रह गया पीछे, वो गाड़ी की खुशी भी गई खत्म।
यानी सारी अच्छा अब मैं उसको वाक्य को रोक समझ गए होंगे आप कि अब कोरोला ले भी लेगा तो लैंड क्रूजर खड़ी हो जाएगी तो टेंशन। अरे अल्लाह के बंदो, लोगों ने अपने जहाज ले लिए हैं, किधर किधर जाओगे, किधर तक मुकाबला करोगे, टेंशन में ही रहोगे। बेवकूफी है दूसरों की नेमतें देखकर टेंशन करना। अरे अल्लाह ने जो दिया है उस पर एंजॉय करना, खुश हो जाओ ना, शुरू हो जाओ। जो है वो बहुत है मेरे पास, कईयों के पास नहीं है। यकीन करें, दिल की खुशी, असल जिंदगी का मजा दिल की खुशी में। करोड़पति भी अगर टेंशन में तो क्या जिंदगी का फायदा, और गरीब भी खुश लाइफ गुजार रहा है तो वही जिंदगी गुजार रहा है। मसला यही है कि हम दूसरों की नेमतें देखते हैं और खुद तकलीफ में आ जाते हैं। अरे एंजॉय करो यार, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया, यकीन करें बहुत दिया है हमें, करोड़ों लोगों को नहीं दिया है। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स गया ना, कहता हजरत कुछ भी नहीं है। हो सकता है यहाँ भी कोई बैठा हो ऐसा कहता है, यार मौलाना साहब बातें तो बहुत कर रहे हैं, मैं तो किराए के घर में रहता हूँ, नौकरी करता हूँ, कर्जे में हूँ, क्या दिया है। हो सकता है इधर भी कोई ऐसा बैठा हो या लाइव सुन रहा हो, चलो उसको भी जवाब दे देते हैं। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स गया, कहता है हजरत अल्लाह ने कुछ नहीं दिया मुझे, मैं तो बिल्कुल ही पीछे रह गया, बिल्कुल बेकार लाइफ है, कंगाल लाइफ। पर मैं अच्छा कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं, एक हाथ दे दो, दो है ना तेरे पास, 10 लाख रुपए ले लो। कहता हजरत बगैर हाथ वाला हो जाऊंगा, एक हाथ के साथ लाइफ कैसे गुजारूंगा। अच्छा नहीं देना, हाथ नहीं दे, 2 पैर है ना, एक पैर दे दो, 15 लाख रुपए ले लो। कहता हजरत लंगड़ा हो जाऊंगा। फरमाया अच्छा एक काम करो, 2 कान है ना, एक कान दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। कहता हजरत बगैर कान का दिखूंगा कैसे, ठीक है। एक आंख दे दो, 2 है ना, 15 लाख ले लो। कहता हजरत बगैर आंख के लाइफ का क्या हो, 10 उंगलियां हैं, एक उंगली 2-2 लाख की दे दो, जितनी देनी दे दो। कहता हजरत क्या क्या कर रहे हैं आप। मैं यकीन करें मीठे इस्लामी भाई, आपको सुना रहा हूं ना, मैं खुद एक बहुत क्लोजली रिश्तेदार को जानता हूं, उनके दोनों गुर्दे फेल हैं, 35, 40, 50 लाख खर्च करने के लिए तैयार है, किसी तरह एक गुर्दा मिल जाए जो मैच हो जाए। मेरे और आपको अल्लाह ने फ्री गुर्दे लगा कर दिए हैं। बुजुर्ग ने पता है क्या जवाब दिया, कहता कमाल आदमी हो, कहता मैं तुम कंगाल हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेके घूम रहे हो, कहते कंगाल हो, कितनी सारी चीजें अल्लाह ने दी हुई है। प्रॉब्लम यही है, जो है उस पर शुक्र नहीं है ना। जब शुक्र खत्म होता है ना तो टेंशन शुरू हो जाती है। खुदा की कसम, अगर जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो तो एक फार्मूला याद कर लो कि नेमतों में अपने से पीछे वालों को देखो, आपको मजा आ जाएगा लाइफ में। ओहो स्कूटर पे हूं तो स्कूटर भी अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि लोगों के पास साइकिल है, पैदल चलते हैं। पीछे वालों को देखो तो फिर आपकी लाइफ मजे में होगी। आप आगे वालों को देखोगे तो टेंशन में रहोगे। नेकियों में अपने से आगे वाले को देखो, करो कंपटीशन। आपको अगर कभी अल्लाह करे ऐसी टेंशन हो कि यार मेरा एक दोस्त रोज 1 पारा पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ता है, वो 12 माह के काफिले में चला गया, हाँ यार 12 माह दीन का काम करेगा, मैं 3 दिन काफिले में, ये वाली टेंशन क्यों नहीं आती। यार ये बिजनेस भी करता है, दीन का काम भी करता है, मैं कुछ नहीं करता। ये वाला मुकाबला करें ताकि जन्नत में भी आला दर्जों पर जाए। तो अपनी फैमिली के लोगों की खुशियां देखकर टेंशन ना लिया करो। सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। किसी का घर का पता चले ना, अल्लाह इसके घर में और बरकत डाले। किसी की गाड़ी का पता चले, अल्लाह इसको और बरकत दे, अल्लाह मुझे भी दे, इसको भी दे। ये ना कहो कि इसको क्यों मिल गया, ये हसद है, ये बदगुमानी है, ये आपको दूरियां कर देगी और एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम आप ही को होगी, आप टेंशन में रहेंगे। तो लाइफ एंजॉय करें, शुक्र करें। शुक्र गुजार बंदा बहुत सुकून में रहता है। और ये इतनी प्यारी नेमत है, नबी ये पाक की दुआ बताता हूं। प्यारे आका दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद कर, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, तेरा जिक्र करूं और तेरी अच्छी इबादत करूं। नबी ये पाक से बड़ा शुक्रगुजार कौन है। हमारी तालीम के लिए दुआ है, ये दुआ भी करें और शुक्र अदा करें। बस जो मेरे पास है बहुत है, अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया है। जब आप इस फीलिंग में आ जाओगे ना, अच्छा मजे की बात देखो, अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा। शुक्र करते जाएं, बढ़ता भी जाएगा और एंजॉय भी करते जाएं। तो बहरहाल उम्मीद है कि खानदान नबूवत की सादगी से दर्स लेंगे। जेलसी, हसद, किसी की तरक्की में प्रॉब्लम से निकल आइए। अल्लाह ने जो दिया है उसमें लाइफ, थोड़ी सी लाइफ एंजॉय करें। वो मिलना तो है नहीं जिसके पीछे पड़े हुए हो और खुद टेंशन ले रहे हो, तो जो है उस पर एंजॉय करना शुरू कर दें, अल्लाह पाक और दे देगा। तो अल्लाह पाक हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बातें सीखी और सिखाई जाती हैं, इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहें, मदनी काफिलों में सफ़र करें, इज्तिमा और ऐसे बयानात अपनी फैमिली के साथ बैठकर मदनी चैनल देखें, तो इंशाअल्लाह सबकी तरबियत होगी। और मेरा ये पैगाम याद रखिएगा कि घर में जब भी खुशी आए ना, खुशी ऐसे मनाना कि रब को नाराज़ नहीं करना है। मैं अपनी खुशी में अपने रब को भी राज़ी करूँगा। बस ये फार्मूला याद कर लें, आपकी खुशियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपकी खुशियाँ इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप खुशी में काम ही ऐसा करते हैं कि आपका रब भी राज़ी हो जाता है। एक साहब से मैं मिला,
कहते हैं मैं उनके बच्चे हैं माशाल्लाह, कई बच्चों की शादियां हो गई। कहते हैं मैं अपने हर बच्चे की शादी में गरीब बच्चे की भी शादी करता हूँ। मैं उल्टे सीधे फंक्शन नहीं करता, मैंने बजट बनाया हुआ है। मैं चाहता तो 50, 60, 70, 100 लाख भी खर्च कर सकता हूँ अपने बच्चे की शादी पर, उधर थोड़े पैसे कम खर्च करता हूँ और साथ में गरीब बच्चे की भी या बच्ची की शादी कर देता हूँ। उनके सदके मेरे बच्चों को अल्लाह खुशियाँ दे देता है। तो इस तरह की प्लानिंग करो कि मैं भी खुश रहूँ और मेरा रब भी मुझसे राजी रहे। अल्लाह पाक हमें खुशियों में, गमों में अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह सहरा भी होगा, दुआ भी होगी। और माशाअल्लाह 2 अक्टूबर से 1 माह के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। देखिए अभी मैंने कहा ना, इस पे करो ना कंपटीशन। यार अभी तक मैं 1 माह के काफिले में नहीं गया। हाँ, घूमने फिरने तो बहुत जगह गया, दुनिया के कई मुल्कों में गया, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में गया, एक बार काफिले में भी चले जाऊं। तो आइए मदनी काफिले की हिम्मत कीजिए। तो 2 अक्टूबर को मदनी काफिला रवाना होगा। मैं दूल्हे मियाँ को भी दावत दूंगा, अभी तो नहीं, शादी के मामलात से फारिग होकर शुक्राने में ये भी मदनी काफिले में जाए। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी है, शुक्र करेंगे अल्लाह और अता फरमाएगा। तो आप सबको मैं दावत दूंगा, खुद जाएं, अपने घर के किसी फर्द को 1 माह के मदनी काफिले में जरूर सफर करवाएं। सल्लु अलल हबीब। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बजल, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी सल्लमुल बारी हमारे दरमियान मौजूद है। और अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने आपको इजाज़त दी है कि आप अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुरीद बना सकते हैं। अमीर अहले सुन्नत का तरीका ये है कि आप मुरीद बनाते हैं तो पहले तौबा भी कराते हैं। तो एक खुशी का मौका है, हम अपने गुनाहों से तौबा भी कर लें और अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीदों में भी शामिल हो जाएं। तो जिस तरह रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब भाई फरमाते जाएं, हम भी साथ साथ दोहराते जाएं, तो इंशाअल्लाह ज़वजल हम अमीर अहले सुन्नत के जरिए हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीदों में शामिल हो जाएंगे। मेरे वो इस्लामी भाई जो मुरीद होना चाहें, जिस तरह मैं कहता जाऊं इस तरह दोहराते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और वादा करता हूँ मैं कि आइंदा शरीयत पर चलूँगा, बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूँगा, नमाज रोज़े की पाबंदी करता रहूँगा, वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाहों से बचता रहूँगा। ऐ अल्लाह मेरी इस तौबा को कबूल फरमा और मुझे मेरे वादे पर साबित कदम रख। मुरीद होता हूँ मैं ख़ानदाने आलीशान क़ादरिया रज़विया अत्तारिया में। मैंने अपना हाथ आपके ज़रिए से शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के हाथ में दिया और उनके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दिया। ऐ अल्लाह मुझे जनाबे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।